हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको एक्सेलेंट स्टडी सेंटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्राउन का प्रैक्टिस सेट और संबंधित चैप्टर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। आज इसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्त, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी करें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? तो भारतीय संविधान में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत का वर्णन अनुच्छेद 75 में है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके प्रधान प्रधानमंत्री होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। मतलब कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री जो किसी भी संसद के सदस्य नहीं है और वह प्रधानमंत्री बन गए हैं तो वह कितने समय के बाद अपने पद से मुक्त हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 6 माह के बाद। 6 माह के अंदर उसे संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ता है, अन्यथा उसे 6 महीने के बाद त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के आसीन सदस्य होंगे। ये बात गलत है। दूसरा है, कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय के निर्देशाधीन कार्य करता है, तो ये भी गलत है। पहला में कह रहा है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य के रूप से केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। ऐसा बात नहीं है। जो मंत्री बनते हैं वे लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों का सदस्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ना तो एक सही है और ना 2 सही है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? तो भारत में मंत्रिपरिषद विश्वास प्रस्ताव रख सकती है। अगर विश्वास प्रस्ताव खो देता है तो समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता होता है। ये बात गलत है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। दूसरा है, यह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह भी गलती है। यह संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता। यह भी गलत है। वह अपने मंत्री में से किसी को भी हटा सकता है कदाचार के आधार पर। और चौथा है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता। यह बात सही है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सम्मिलित कीजिए। पहला है देवगौड़ा। तो देवगौड़ा का शासनकाल था 1990 से
51 में। दूसरा है चंद्रशेखर आज़ाद, तो चंद्रशेखर आज़ाद का शासनकाल था 1997 से 98। तीसरा है अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी का शासनकाल 1989 से 90। और चौथा है इंद्र कुमार गुजराल, तो इनका शासनकाल हो जाएगा 1999 से 2004। और पांचवा है विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो इनका कार्यकाल हो जाएगा 1996 से 97। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए का 3, अब बी का 5, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 है भारत में अविश्वास प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। यह बात सही है, हमारे संविधान में अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। यह भी सही है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक और दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और एक संवैधानिक बाधा के अंतर्गत उत्तरदायी होता है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 75 के 3 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो 3 भी सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2, 3, ये तीनों इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो भारत को प्रधानमंत्री का नियुक्त किया जाता है, क्योंकि लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अंतर्गत रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में किसके प्रति उत्तरदायी हैं? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 है निम्नलिखित में क्या सत्य नहीं है? पहला है राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्ति है। तो ये बात सही है। दूसरा है कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पाने के लिए विवाद नहीं कर सकता। यह भी बात सही है। तीसरा है एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 मास की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। तो ये भी सही है। और चौथा है मंत्री द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय अधिकृत है। ये बात गलत है। मंत्री द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 है निम्नलिखित में कौन अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे? तो इनमें से कौन थे जो लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर आजाद थे जो अपने प्रधानमंत्री काल में लोकसभा के सदस्य थे, क्योंकि एच.डी. देवगौड़ा या विधानसभा के सदस्य से चुनकर गए थे। और आई.के. गुजराल और मनमोहन सिंह ये दोनों थे जो राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह किस अनुच्छेद में है? तो संविधान के अनुच्छेद 312 में एक बार मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15
तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। 15 है भारत का प्रधानमंत्री मुखिया है। तो भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का मुखिया है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है। तो ये बात सही है। दूसरा है संसद का सर्वप्रमुख कार्य है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। तो ये भी बात सही है। तीसरा है मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। ये बात गलत है। मंत्रिमंडल की सदस्यता उच्च सदन में भी होता है, क्योंकि मंत्रियों का निर्माण होता है, मंत्रिमंडल का निर्माण लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों से होता है। और चौथा है मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त होना चाहिए। यह भी बात सही है, क्योंकि मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और लोकसभा ही है जो मंत्रिमंडल का लोकप्रिय सदन है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है? पहला है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का ही उल्लेख है। विनियोग विधेयक, इसका भी चर्चा है अनुच्छेद 117 में। विनियोग विधेयक का ही चर्चा है। भारत की संचित निधि, तो भारत की संचित निधि का वर्णन अनुच्छेद 267 में है। और तीसरा है बजट। तो बजट शब्द का हमारे संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 है कैबिनेट का तात्पर्य है। तो कैबिनेट का तात्पर्य है कैबिनेट स्तर के मंत्री से। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 है निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन है मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करता है। तो ये बात सही है। मंत्री है जो नीति बनाते हैं और लोक सेवक उनके नीतियों को पालन करता है और उसी के अनुसार कार्य चलाता है। कारण है संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है। तो यह भी सही है। संसदीय प्रणालियों में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करता है, लेकिन कारण से यह पता नहीं चलता है कि मंत्री लोकसभा के क्रियान्वयन के अंतर्गत होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन कारण है जो कथन का उल्लेख नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग देने के उपरांत निम्नांकित में से कौन सी एक सही स्थिति नहीं है? तब ऑप्शन ए में है राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। मंत्रिपरिषद देने के उपरांत राष्ट्रपति शासन लागू नहीं होता है, ये कथन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। और आगे देखते हैं बी में कह रहा है राष्ट्रपति वैकल्पिक व्यवस्था बनाने तक उन्हें बना रहने के लिए कहेंगे। ये बात सही है कि जब तक कि अगला प्रधानमंत्री मंडल का चुनाव ना हो जाए तब तक वो अपने पद पर रहें। तीसरा है वैकल्पिक व्यवस्था से अभिप्राय है कि यथासंभव शीघ्र नई सरकार की गठन हेतु आम चुनाव किया जाए। तो इसका चर्चा भी मैंने किया है। और चौथा है अपदस्थ मंत्री अपने पद पर नई सरकार बनने तक अपने पदभार करेंगे। यह भी सही है। जब तक कि नया मंत्री न बन जाए तब तक अपने अपने मंत्री जो अपने कार्यभार के संभालेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 है अगर लिखित में कौन सा वक्तव्य सही है? करा भारत का प्रधानमंत्री। तो ये में कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सदस्य में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो ये बात सही है। भारत का प्रधानमंत्री संसद के
तो कह रहा है कथन ए में कह रहा है संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से अपने मंत्रियों का चयन करने के लिए स्वतंत्र है। तो ये बात गलत है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों में से वह अपने मंत्रियों के चयन के लिए स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वह राष्ट्रपति के परामर्श से मंत्रिपरिषद को नियुक्ति करते हैं। अगला देखते हैं, इस विषय में भारत के राष्ट्रपति के साथ उचित परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों का चयन कर सकता है। तो ये बात सही है। प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति के उचित परामर्श के साथ अपने मंत्रिमंडल में से अन्य मंत्रियों को नियुक्ति करता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी सही है। अगला क्वेश्चन है 22 है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? तो अपने त्याग पत्र देने के लिए लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति आवश्यक होती है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 है भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए? तो 14 चरण से एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल के दौरान संसद में शामिल नहीं हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएंगे। यह बात सही है। राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने और मंत्रियों में उक्त कार्य को आवंटन के लिए नियम बनाते हैं। दूसरा है भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से की हुई कही जाएगी। तो ये बात गलत है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका प्रधानमंत्री करते हैं, लेकिन वह जो काम होता है राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? केवल एक सही है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय है। ये बात सही है। हमारे संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई चर्चा नहीं है। उप प्रधानमंत्री कहना एक राजनीतिक चर्चा ही है। कार्य में कह रहा है वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकता। तो यह भी बात सही है। उप प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं कर सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए और दोनों सही है, लेकिन इसका कौन कथन ए का व्याख्या नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ है। तो उप प्रधानमंत्री का पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है, मतलब संविधान में इसका कोई चर्चा नहीं है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उस सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
चंद्रशेखर आजाद जो भारत के प्रधानमंत्री बने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे, लेकिन मोरारजी देसाई रहे हैं, चौधरी चरण सिंह भी रहे हैं और पी.वी. नरसिंह राव भी रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 है किसी सदन के सदस्य द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ेगा। हाँ, अगर लोकसभा के सदन के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई है? तो लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश से बाहर हुआ था। इनका मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा की सदस्यों की संख्या 50 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 है निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो जवाहरलाल नेहरू भी एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, इंदिरा गांधी भी एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, गुलजारीलाल नंदा भी हुए हैं और अटल बिहारी वाजपेयी भी नियुक्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 सभी सही है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। तो ये बात गलत है। मंत्रिपरिषद है जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, न कि संसद के प्रति। दूसरा है संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो ये भी बात सही है। संघीय मंत्रिपरिषद है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तीसरा है विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। तो ये भी बात सही है। कोई कानून बनाते हैं तो प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रपति को सूचित करते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 2 और 3 सही है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 है भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? तो भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून का मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 है निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? पहला बीपी सिंह, दूसरा आर वेंकटरामन, तीसरा वाईबी चौहान और चौथा है प्रणब मुखर्जी। तो ये चारों हैं जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यह बात सही है। मंत्रिपरिषद है जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। दूसरा है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। तो ये बात गलत है। मंत्री हैं जो प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत
पद धारण नहीं करते हैं, बल्कि प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के प्रशांत पद धारण करते हैं। इसका राइट आंसर कौन हो जाए? केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 है लाभ का पद का निर्णय कौन करेगा? तो लाभ का पद का निर्णय संघीय संसद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटिक रूप में पालन किया जाता है? तो प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्याग पर देना चाहिए। यह संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है, लेकिन इस परिपाटी को पालन करना पड़ता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 है कथन और कौन है। कथन ए में कह रहा है भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी हैं। तो मंत्री परिषद हैं जो लोकसभा और राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, इनमें से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो कथन तो गलत हो गया। और कौन कह रहा है लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बनाने के लिए पद रखते हैं। हाँ, ये बात सही है। मंत्री बनने के लिए दोनों सदनों के सदस्य पात्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? कथन गलत है पर कारण सही है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के नए आर्थिक नीति घोषित की गई है। किस प्रधानमंत्री ने उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित किए थे? तो कौन से प्रधानमंत्री किए थे? ये किए थे नरसिम्हा राव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? पहला है मंत्रिमंडल बैठक के लिए कार्यसूची तैयार करना। दूसरा है मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता। तीसरा है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2। मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है, ये बहुत सही है। मंत्रिमंडल समितियों के मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता प्रदान करता है, यह भी सही है। लेकिन मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन का आवंटन का अधिकार नहीं है। वित्तीय संसाधनों का आवंटन करते हैं वित्त मंत्री। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? केवल 1 और 2, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो किस संविधान संशोधन के द्वारा यह तय किया गया था कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित 15% से अधिक नहीं होगा? तो यह तय किया गया था 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 है भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस पर प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उस पर
कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 257 में है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 है, जय जवान या जय किसान का नारा किसने दिए थे? तो जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। तो ये बात सही है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित नहीं है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है। और दूसरा है, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का प्रधान अध्यक्ष होता है। ये भी बात गलत है। प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का अध्यक्ष नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ना तो एक सही है और ना दो सही है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 है, निम्नलिखित में किसका सुमेल सही नहीं है? जवाहरलाल नेहरू शांति वन, ये बात सही है। जवाहरलाल नेहरू को स्मारक को शांति वन कहते हैं। और दूसरा है लाल बहादुर शास्त्री को विजय घाट कहते हैं, ये भी सही है। तीसरा है इंदिरा गांधी शक्ति स्थल, इंदिरा गांधी का स्मारक को शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। और चौथा है राजीव गांधी, ये बात कर्मभूमि, तो ये बात गलत है। राजीव गांधी के स्मारक को वीर भूमि के नाम से जानते हैं। कर्मभूमि शंकर दयाल शर्मा की स्मारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, निम्नलिखित में कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से सम्मानित है? तो श्वेत पत्र दस्तावेज है जो भारत से सम्मानित है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, संघीय मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो संघीय मंत्रिमंडल का पूर्ण गठन गोपाल स्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर आधारित था। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।